हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी का जो है आप लोग का एग्जाम जो है आप लोग का होने वाला है। ठीक है, कल से यानी कि 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग उस तरह के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे जो आपके 100% चांसेज है कि प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जो आप लोगों के आरआरबी एलपी की तरफ से आपका जो है सिलेबस निकाला गया है उसके अकॉर्डिंग जो है उसी चैप्टरों से मैंने इन प्रश्नों को लिया है। ठीक है, और जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर प्रश्न पूछे गए थे, जैसा कि मैंने कराया भी है प्रीवियस ईयर के प्रश्न, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्नों को बनाया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग प्लस जो है साइंस के प्रश्नों को। ठीक है, और इसके बाद वाले जो क्लास होगा उसमें जो है आप लोगों के मैथ, उसके बाद से आप लोगों को मिलेगा उसमें जो है जीके और रीजनिंग और जो है साइंस। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट जिस तरह से कल पेपर होने वाला है सेम टू सेम उसी तरह के एक जो है वीडियो कल आप लोगों को मिला था शाम को, आज भी आप लोगों को 5 पीएम पे जो है सेम टू सेम वीडियो आ जाएगा। उसमें से 100% है कि प्रश्न आपको एग्जाम में लड़ेगा। तो आप पेपर से पहले एक पेपर जरूर दे लीजिएगा कि आपके पास जो है 75 क्वेश्चन आएंगे तो किस तरह के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा शाम को। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त जो है देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो मिस ना हो। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू बता रहा है ये है। उसके बाद से कह रहा है कि उसी भाषा में हम लोग इसका वैल्यू क्या लिखेंगे। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो आपके लिए जितने भी बेहतर प्रश्न होंगे आज मैं टोटल प्रश्न दे दूंगा, और रामबाण प्रश्न जो है सुबह के कल 5 AM पे आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि सुबह में आप लोगों के एक शिफ्ट का पेपर होने वाला है 7:30 से, तो उसके पहले जो है आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले देख लीजिएगा। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, PACKING। ठीक है, यही लिखा हुआ है। और इसका वैल्यू क्या लिख रहा है 7 1 14। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 9 11 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 3, और उसके बाद से 11 और उसके बाद से 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये किस तरह से लिखा हुआ है पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले जो है आप लोगों को करना क्या है, बेहतरीन तरीके से समझना है कि जो यहाँ पे जी होता है इसका कोड कितना होता है, तो कहिएगा 7। देखिएगा जो जो अंत में लिखा हुआ है उसका कोड पहले लिखा हुआ है। एन का कोड कितना होता है तो कहिएगा 14। आई का कोड कितना होता है तो 9 होता है। के का कोड कितना होता है 11। सी का कोड कितना होता है 3। ए का कोड कितना होता है 1 और पी का कोड कितना होता है 16। देखिएगा जिस नंबर का जो है पहले अक्षर है उसका कोड अंत में, जो अंत में अक्षर है उसका कोड पहले लिख दिया है। ठीक है, टोटल जो है वैल्यू को उलाट दिया है। तो अब आप भी वही काम कर दीजिए यहाँ पे किसके साथ, FRUITS के साथ। ठीक है, तो जो पहले लिखा हुआ है उसको बाद में, जो बाद में लिखा हुआ है उसका वैल्यू पहले। एस का कोड कितना होता है 19। 19 से स्टार्ट होना चाहिए आप लोगों का, यहाँ पे दोनों गलत। चलिएगा देखिएगा जो सही है उसको तुरंत हम लोग जो लेंगे, टाइम नहीं लगेगा, टाइम बचाने वाला ट्रिक बता रहा हूँ। उसके बाद से टी का कोड होता है 20, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया है 21, यानी कि जो है 19 20 केवल आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इसके आगे जो प्रश्न है इसका पूरा सॉल्यूशन करने से कोई फायदा नहीं है, आपका सीधा सीधी ऑप्शन सी ही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। यही लॉजिक लगाइएगा एग्जाम हॉल में तो ज्यादा आपके पास समय बचेगा। ठीक है, एक एक विशिष्ट कुट भाषा में यहाँ पे बिहाइंड को जो है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसी भाषा में हम लोगों को ओरिजिन को जो है क्या लिखेंगे ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। चलिएगा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और सभी लोगों को 10 सेकंड का समय मैं देता हूं हर एक प्रश्न के लिए, क्योंकि देखिए कोशिश करना है कि आप लोग अपने तरफ से जो है प्रश्नों को सॉल्व करें तो ही बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है।
बाकी मैं जो है तरीके आप लोगों को बता देता हूँ, उसको फॉलो कीजिए, उस तरह से आप लोगों के प्रश्न बन जाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ BE, ठीक है, BEHIND, यही लिखा है बिहाइंड। और इसको लिख रहा है क्या चीज, तो लिखा हुआ BLGJD, यह लिखा हुआ है, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा बेहतरीन तरीके से। तो कहिएगा जी। अगर देखिएगा तो बी का बी लिख दिया है, डी का डी लिख दिया है, तो अगर हम भी देखेंगे तो ओ का ओ लिखेंगे, तो ओ का ओ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ओ से, तो कहिएगा नहीं, मतलब इसका जो लॉजिक हम लगा रहे हैं ये वाला सरासर गलत है, ठीक है। इस लॉजिक से नहीं बनाया कि पहला बी है तो यहाँ पे पहले भी अक्षर बी लिखा गया, ये तरीके से नहीं बनाया गया है। अब देखिए कौन सा तरीका है, सबसे पहले इसका तरीका समझ लीजिए। बी का कोड कितना होता है 2, ई का कोड कितना होता है 5, एच का कोड कितना होता है 8, आई का 9, यहाँ पे एन का 14 और डी का होता है 4। अब देखिएगा यहाँ पे बी से अगर हम डी देखेंगे तो कितने जोड़ा जाएगा 2, जो यहाँ पे बी है 2 पे होता है और डी कितना पे होता है 4 पे, 2 जोड़ दिया होगा। यहाँ पे ई से जो है जी पे आ जाइए, ठीक है, तो जी का होता है 7, तो यहाँ पे देखिए 5 से 7 हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे होता है एच का 8 और यहाँ पे लिखा है जे 10, मतलब 2 यहाँ पे प्लस कर दिया है। आई का होता है देखिए कितना, आई का होता है 9, तो यहाँ पे लिखा है 7, मतलब माइनस का 2 किया हुआ है। यहाँ पे जो 3 ठो पहले का शुरू में 2 प्लस किया है, उसके बाद से यहाँ पे -2 कर दिया है, ठीक है। 14 में से 2 घटा के यहाँ पे 12 लिख दिया है। और डी में से देखिएगा यहाँ पे डी 4 पे है, तो इसमें से 2 घटा के 2 लिख दिया है। तो वही लॉजिक हम लगाएंगे, पहले जो 3 अक्षर है उसमें 2 जोड़ेंगे, बाकी के अक्षरों में जो है 2 घटा देंगे। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा अब आप बेहतरीन तरीके से। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे सबसे पहले 2 घटा दीजिए, ये होता है 5 पे, ये पीछे से जो है आगे लिख रहे हैं, ठीक है, इसने भी उल्टा लिखा था, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 पे होता है सी, सी से स्टार्ट होना चाहिए आप लोगों का सही उत्तर। जी पे होता है आप लोगों का 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 पे आता है ई। यहाँ पे एन होता है 14 पे, 14 में से जब हम लोग, ये होता है 7 पे, ये होता है 14 पे, आप लोग को अच्छे तरीके से याद होगा। 14 में से 2 घटाएंगे, ये हो जाएगा 12, 12 पे होता है एल, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल गया होगा आपका उत्तर जो है किस में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे हमको बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीएल लिखा हुआ है जबकि सीईएल हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ज्यादा प्रश्न को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जितना पे आप लोगों को आंसर मिल जा रहा है वहीं पे जो है प्रश्न को रहने दीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, एनालॉजी का प्रश्न है, और आप लोगों को मालूम है कि एनालॉजी के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कह रहा है कि नीचे दी गई जो है प्रश्न में संबंधित शब्द को जो है ज्ञात कीजिए। संबंधित शब्द का जो है चयन करना है हम लोगों को। प्रश्न आपके सामने दिया है भारत देश, तो यहाँ पे कह रहा है दिल्ली का क्या होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन इसको कह सकते हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिएगा बताइएगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, ये जवाब सभी लोगों को देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी हो जाएगा प्रश्न। देखिए जो भारत है ये एक क्या है, देश है। भारत क्या है, एक देश है। वही लिखा है कि भारत जो है एक देश है। तो दिल्ली क्या है, तो दिल्ली जो है जिला नहीं है, लाल किला नहीं है, और यहाँ पे महाद्वीप भी दिल्ली नहीं है, ठीक है। दिल्ली क्या है, तो राजधानी है। सभी लोगों को मालूम है कि ये जो है हमारा देश जो है भारत है, उसी का राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। एनालॉजी के प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं, समझ लीजिए जीके टाइप के होते हैं, और आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा जीके तो आप इजिली बना सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिया गया जो प्रश्न है इसमें जो है संबंधित शब्द को चुनना है। जैसे कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा है दिन का संबंध रात से, ठीक है। तो सुबह का संबंध क्या होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो लिखा गया है दिन से रात, यानी कि ये लिखा हुआ है क्या, दिन का उल्टा होता है, मतलब विलोम शब्द लिखा है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, विलोम शब्द। तो यहाँ पे जो विलोम शब्द लिखा हुआ है, तो हम भी यहाँ पे जो है सुबह का विलोम शब्द बता देंगे। तो सुबह का विलोम शब्द क्या होता है, तो कहिएगा शाम होता है, ठीक है। तो शाम जो है आप लोगों के कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को
अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और एग्जाम हॉल में आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस देने वाले हैं। चलिएगा, क्लास जो है आप लोगों को डेली करना है। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को जो है 5वां प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगली संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। चलिएगा, बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि श्रृंखला जो है बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जब भी श्रृंखला बढ़े तो इसमें या तो कोई जोड़ेंगे या तो किसी संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, दो ही तरीके होते हैं बढ़ते हुए श्रृंखला के लिए। तो हम पहले जोड़ वाले तरीके को अपनाते हैं। देखिए 29 से 33 हो गया तो कहिएगा 4 जोड़ दिया गया होगा। ठीक है, 33 से 42 हो गया तो कहिएगा 9 जोड़ा गया है। यहाँ से 42 से 58 हो गया मतलब 16 जोड़ दिया गया है। और यहाँ से देखिएगा 58 से 83 लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 25। अब चलिएगा, पहले जोड़ा 4, फिर जोड़ा 9, फिर जोड़ा 16, फिर जोड़ा 25। आपको दिमाग में कुछ आइडिया आ गया होगा अब तक कि भाई साहब ये जो प्रश्न बना रहा है ये तो हमने कहीं ना कहीं सुना है, देखा है, समझा है। क्या बना रहा है, तो ये जो 4 लिख रहा है ये भाई साहब 2 का वर्ग लिख रहा है। यहाँ पे 3 लिख रहा है, सॉरी 9 लिख रहा है, ये 3 का वर्ग है। 16 जो है ये 4 का वर्ग होता है और 25 जो है आपके 5 का वर्ग करके जोड़ दिया है। तो इसके आगे जो है हम लोगों का वैल्यू निकालना है। तो 5 के बाद क्या होता है, 6। तो 6 का वर्ग कर देंगे और 6 का वर्ग होता है कितना मेरे दोस्त, सभी लोगों का उत्तर आएगा 36। और 36 जो है अब हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि इसके पहले जो है इन्होंने 2 से लेके 5 तक के जो है अंकों के वर्ग करके जोड़ा था। तो हम भी यहाँ पे वही ट्रिक के साथ यहाँ पे आ गए हैं। तो देखिए 6 3 हो जाएगा 9, 8 3 हो जाएगा 11, मतलब अगला पद हम लोगों का आ गया 119, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है ये प्रश्न सही है, इसमें जो है किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के आपके एग्जाम में 2 प्रश्न आने वाले हैं क्योंकि श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या बोल रहा है पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया जो श्रृंखला है इसमें जो हम लोगों को बोल रहा है कि अगला जो है पद आप लोग बताइए। बेहतरीन तरीके से बताना है, सभी लोगों को बताना है हर एक प्रश्न का उत्तर। और मैं जो है अभी इस तरह के प्रश्न बताया हूं तो आप लोगों को यहाँ पे समय भी कुछ दे रहा हूं ताकि जो है आप लोग कोशिश करें। जितना यदि आप प्रश्नों को बनाएंगे उतना ही बेहतर समझ लीजिए कि हो रहा है। जितने प्रश्न आप खुद से बना रहे हैं समझिए कि वो जो है प्रश्न आप कहीं भी कभी भी पूछा जाएगा तो आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी लोग बता दिए होंगे और एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि किनका पेपर कब है। ठीक है, जरूर बताइएगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग बेहतरीन प्लानिंग के साथ जो है यहाँ पे आप लोगों की तैयारी कराने वाले हैं। तो बताइएगा कि 25 से लेके 29 नवंबर के बीच किसका किसका पेपर होने वाला है। ठीक है, कब किसका है, किस शिफ्ट में है, ये भी बता दीजिएगा। चलिएगा, तो देखिए 46 से हो गया 54, तो कहिएगा कि यहाँ पे जो है आप लोगों के कितना जोड़ा गया, 8। 54 से लिखा है 70, मतलब कितना जोड़ दिया होगा, 16। 70 से लिखा हुआ है 102, मतलब कितना जोड़ा है, 32। इसके आगे चलेंगे तो लिखा हुआ है 166, मतलब कितना जोड़ा हुआ है, 64। अब तो हमको लगता है कि सभी लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर इजी वे में बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए 8 से हो गया 16, तो कहेंगे 8 से 16 कब होगा, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे 8 में तो 16 हो जाएगा। 16 से 32 लिखा हुआ है, तो 16 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूना का 32 हो गया। 32 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 32 दूना का 64 हो गया। तो इसके आगे भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा। तो 64 दूना कितना होता है, 64 दूना कितना होता है, 128। और 128 आप लोगों को अब जो है आपको यहाँ पे जोड़ देना है। तो 166 में 128 जोड़ दीजिए, 8 6 14, 6 2 8 1 9 और यहाँ पे हो जाएगा 2, 200
200 जो है यहाँ पे 94, तो 294 आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों को इससे भी मजेदार है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से बताएं। चलिएगा, आ गया है आप लोगों के सामने एक नया प्रश्न और नए तरीके के प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। प्रश्न में दिया क्या गया है ये पहले समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसको जो है यहाँ पे देखिए खाली छोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भरने को जो है आप लोगों को बोल रहा है। और इस तरह के प्रश्न आप लोगों को मालूम होगा कि आपके एग्जाम हॉल में कितना महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न हर एक जो है शिफ्ट में पूछने वाला है इस तरह के प्रश्न। तो आप जो है इन तरह के प्रश्नों को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ के जाइएगा, तो किसी प्रकार के वहां पे डाउट नहीं रहेगा। चलिएगा, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे जो आसान हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे कि कितने अक्षर हैं। तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 हुआ ना, तो इसको हम या तो 3 और 3 का पेयर बनाएंगे या तो 5 5 का, ठीक है। दो ही तरीके इसके हो सकते हैं, या तो 3 3 का या तो 5 5 का। तो पहले हम 3 3 के पेयर बना लेते हैं। तो देखिए 3 यहाँ पे हो गया, 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 ठीक है। पहला अक्षर क्यू है तो पहला अक्षर यहाँ पे भी क्यू आएगा और पहला अक्षर यहाँ पे क्यू आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्यू आना चाहिए तो क्यू तो यहाँ पे लिख दिया, मतलब जो है 3 3 के पेयर पे ये नहीं बनने वाला है। अब जो है 5 5 के पेयर कर लीजिए। यहाँ पे 5 हो गया और आप लोगों का यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए पहला अक्षर क्यू है तो यहाँ पे भी पहला अक्षर क्यू हो जाएगा, यहाँ पे भी पहला अक्षर क्यू, ठीक है। आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया कि अब जो है आप लोगों का देखिए यहाँ पे भी ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ठीक है। यहाँ पे पी है तो यहाँ पे भी आपको पी भरना है और इसके आगे भी आपको पी भरना है। इसके आगे टी है तो टी भी यहाँ पे है, यहाँ पे टी भर दीजिएगा। यहाँ पे एम है तो यहाँ पे क्या भर दीजिए, एम भर दीजिए। अब देखिए आपने क्या भरा, पहले ए भरा, फिर टी भरा, फिर क्यू भरा, फिर पी भरा, फिर एम भरा, फिर पी भरा। अब ये देखिए कहाँ पे आप लोग को ऑप्शन में दिया गया है ए टी क्यू, ए टी क्यू, पी एम बी, पी एम बी, पी एम पी एम एम पी। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए टी क्यू, ए टी क्यू सॉरी, ए टी क्यू यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ए क्यू टी लिख दिया है, तो ये गलत है। आपके ऑप्शन नंबर डी में ये वाला उत्तर मिल रहा है, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इससे भी बेहतरीन है और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को देना है। बहुत मजेदार प्रश्न है और बहुत ही मजा आने वाला है इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करके। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। फिर से दिया गया श्रृंखला है और आप लोग को पूरा करना है। 10 सेकेंड का समय भी आप लोगों को चालू हो चुका है। बताइएगा, जिस तरह से मैंने अभी प्रश्न को सॉल्व किया सेम टू सेम वही पैटर्न लगाइएगा, तो प्रश्न आप लोग इजी में सॉल्व कर पाइएगा। चलिएगा, बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है तो इसका पेयर सभी लोगों को मालूम है कि 16 मतलब क्या होता है, 4 × 4 16 होता है, मतलब 4 4 का पेयर बनेगा। इसमें तो किसी तरह के डाउट नहीं है। तो यहाँ पे हो गया 4, यहाँ से काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, इसके बाद 4। अब देखिए पहला अक्षर क्या है, बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला अक्षर बी। अब देखिए दूसरा अक्षर क्या है, सी है, यहाँ से तो यहाँ पे भी सी हो जाएगा, यहाँ पे भी सी हो जाएगा, यहाँ पे भी सी हो जाएगा। तीसरा अक्षर डी है तो यहाँ पे आप लोगों का तीसरा अक्षर डी हो जाएगा। चौथा अक्षर क्या है, डी है तो यहाँ पे भी आप लोगों का डी आ गया। अब हम लोगों ने क्या क्या भरा है, डी सी, उसके बाद से क्या भरा है, डी, फिर उसके बाद से भरा है बी, डी सी डी बी, डी सी डी सी
डी बी। आप लोगों के राइट उत्तर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी मालूम हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है और ये प्रश्न आप लोगों को मालूम है कि ब्लड रिलेशन क्या है और ब्लड रिलेशन के प्रश्न आपके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक प्रश्न 100% है कि आपके एग्जाम में पूछने वाला है ब्लड रिलेशन से। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक महिला का जो है परिचय कराते हुए परिचय परिचय अपने जो है पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। समझ लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप जो है व्यक्ति हैं, मैन है, ठीक है। आपके कोई क्या होंगे, फादर होंगे, पिता होंगे। पहले जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि आप एक महिला है जिसका आप परिचय करा रहे हैं, ठीक है। अपने ऊपर ले लीजिए। आपके पिता की बहन, आपके पिताजी हो गए, इनकी बहन होगी, सिस्टर कोई होगी यहाँ पे, ठीक है। सिस्टर की जो है बेटी के रूप में, इनकी बेटी है सिस्टर, यानी आपकी पिता के बहन की ये बेटी है, ठीक है, सन है। तो अब बोल रहा है कि महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार, जो ये सिस्टर है, ये महिला है, ये सन है, सॉरी, ये बेटी जो है ये आपसे कैसे संबंधित है। देखिए यहाँ पे पहले आपके पिताजी हैं और पिता की यहाँ पे जो है बहन क्या लगती है आपकी, तो कहिएगा बुआ, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, बुआ बोला जाता है। आप अपने पिता की जो है बहन को क्या बोलते हैं, बुआ। और बुआ की जो लड़की है यहाँ पे, ठीक है, वो जो है आपकी क्या लगेगी, आपकी जो बुआ की लड़की है वो आपको क्या बोलेगी, या आप उसको क्या बोलते हैं। ये पूछा गया कि आप उसको क्या बोलते हैं, तो आप उसको बेटी बोलिएगा नहीं, भांजी बोलिएगा नहीं, पोता बोलिएगा नहीं, आप उसको बोलिएगा कि वो जो है आपकी फुफेरी बहन लगेगी, ठीक है। वो क्या है, आपकी फुफेरी बहन। इसमें तो आप लोगों को यहाँ पे स्पॉट होना चाहिए। जो भी आप लोगों को इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो है आपके ब्लड रिलेशन से, तो आप अपने खुद पे लीजिएगा। कभी भी इस टाइप के प्रश्न जिंदगी में गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। खुद से आप समझ लीजिएगा कि ये आपके पे प्रश्न जो है दिया गया है, ठीक है। चलिएगा, अब जो है हम लोग साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है 26 नंबर प्रश्न, ठीक है। इसके पहले वाले जो है आप लोगों के क्लास में मैंने 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को करा दिया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है आप लोगों के साइंस के 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। जो भी मेरे दोस्त पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि अस्पतालों में जो है कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का जो है मिश्रण होता है। किन गैसों का मिश्रण होता है आप लोगों को ये जो है बताना है। चलिएगा बताइएगा यहाँ पे कि आप लोगों का जो है यहाँ पे जो होता है आप लोग का जो अस्पताल, उसमें जो है कौन सा गैस रखा जाता है, तो हीलियम और जो है ऑक्सीजन के मिश्रण को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और उत्तर दे दीजिएगा। पेस मेकर का जो है संबंध निम्नलिखित में से किससे है। क्या बताना है आप लोगों को कि पेस मेकर का संबंध जो है किससे है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के कौन है, तो कहिएगा पेस मेकर जो है आप लोगों के हृदय से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि यहाँ पे धूप के चश्मे की जो है क्षमता कितनी होती है। जो हम लोग धूप में चश्मे का यूज करते हैं, ठीक है, खिलाड़ी यूज करते हैं या जो भी लोग यूज करते हैं, तो वो जो है वो चश्मा जो है आप लोगों के क्या रहता है, तो कहिएगा 0 डायोप्टर के वो चश्मा का क्षमता रहता है, ठीक है। उस चश्मे की क्षमता क्या होती है, 0 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्लोबल वार्मिंग के जो है लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है उत्तरदायी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ग्लोबल के लिए वार्मिंग जो है आप लोगों के यहाँ पे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जलवाष्प तीनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से
किसको जो है आरबीसी का जो है कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। आरबीसी का जो है कब्रिस्तान किसको हम लोग बोलते हैं? तो तीसरे का राइट उत्तर आप लोगों का आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? परिशोधिका, ठीक है। परिशोधिका जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जो है आकाश कैसा दिखाई देता है? एक अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश अंतरिक्ष में जाने पर कैसा दिखाई देता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा काला। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि प्रयोगशाला में जो है संश्लेषित किया गया पहला जो है कार्बनिक यौगिक कौन था? प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया जो है पहला जो है कार्बनिक यौगिक कौन था? चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, सभी लोग बताएंगे। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यूरिया था, ठीक है। ये कौन सा पदार्थ था? यूरिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्य के जो है मेरुदंड में जो है कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं हैं? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के कितनी जोड़ी हैं? तो 31 जोड़े हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सोनार जो है अधिकांशतः जो है प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो है अधिकांश प्रयोग में क्या लाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी का उत्तर आएगा कि ये जो है नौसंचालकों को जो है प्रयोग में लाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, फटाफट जो है हम प्रश्नों को करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। डायनामाइट का जो है आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का जो है आविष्कार किसने किया था? चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रोटीन का जो है सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा सोयाबीन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि उबलते जल के अपक्षेका अपेक्षाकृत भाप से हाथ अधिक जलता है, क्योंकि क्यों जलता है? जो उबलता हुआ पानी है उसके अपेक्षा जो है आप भाप से ज्यादा जो है आपके जो है हाथ या जो भी है जलता है, क्यों? तो कहिएगा भाप में जो है उप गुप्त जो है उष्मा होती है, ठीक है। भाप में क्या होती है? गुप्त उष्मा होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के जो है भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? चलिएगा बताइएगा किसका भंडार जो है भारतवर्ष में किस तत्व का सबसे अधिक है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है थोरियम का है, ठीक है। तो थोरियम जो है इस प्रकार राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है कीट नहीं है? तो कीट जो है आप लोगों को मालूम है कि तितली होती है, तिलचट्टा होता है, मच्छर होता है, ठीक है। और यहाँ पे मकड़ी जो है नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का जो है सर्वोत्तम चालक है? निम्नलिखित में से कौन जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा बी, पारा जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, ये तो हो गया है आप लोगों का। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उत्परिवर्तन का जो है सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? उत्परिवर्तन का जो है सिद्धांत सभी लोगों को मालूम होगा कि ये जो है डी ब्रिज ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का जो है संबंध किससे है? चलिएगा बताइएगा पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका संरचना से। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि दूध से क्रीम निकाल देने पर जो है दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होगा? जो दूध होता है उसमें से अगर हम क्रीम को निकाल दें तो उसका घनत्व क्या होगा? तो कहिएगा कि उसका घनत्व जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत धारा बनाने के लिए जो है किया जाता है? इनमें से कौन सी धातु का उपयोग जो है विद्युत धारा बनाने के लिए किया जाता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा तांबा। तांबा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसने किया था, ये आप लोगों से पूछा गया है।
तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोग के अल्ट्रामैन ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि घोड़ा आदि एकाएक जो है चलना आरंभ कर दे तो घुड़सवार के गिरने की जो है आशंका कारण क्या है, ठीक है। जो घुड़सवार होता है वो एक बाइक चलना स्टार्ट कर देता है तो वो जो है उस पे जो आदमी होता है वो गिरने के जो है स्थिति में आ जाता है, क्यों। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि वो जो है विश्राम जड़त्व के नियम से जो है गिरने की अवस्था में आता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि ट्राइटिकियम किसका जो है समस्थानिक है। ट्राइटिकियम जो है आप लोगों के किसके समस्थानिक है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि जो है पृथ्वी का जो है विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है। चलिएगा बताइएगा, पृथ्वी का जो है विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तो सभी लोगों का उत्तर आ जाएगा ये जो है जल भंडार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि प्रोटीन का जो है प्रोटीन का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिएगा, प्रोटीन का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, तो सभी लोग बताएंगे H3C3H8, ठीक है। C3H8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और अंतिम प्रश्न विज्ञान का कह रहा है विश्व का एकमात्र पक्षी जो है पीछे की ओर जो है उड़ता है। चलिएगा, विश्व का एक ऐसा पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ता है, तो सभी लोग उत्तर इसका बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि गुंजन पक्षी होता है, ठीक है। गुंजन पक्षी का नाम है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में आ रहे हैं, तो आप लोग जो है जरूर मिलिएगा अगले क्लास में।